हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत न्यू ईयर की मुबारकबाद। तो आज मैं आपके लिए अपने इस वीडियो के अंदर एक नए विटामिन के बारे में थोड़ा डिस्कस करने आया हूँ और बताने भी आया हूँ कि वो क्या है, क्यों लेना चाहिए और क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्या आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो वो विटामिन है विटामिन ई, और इसकी जो टैबलेट्स होती हैं वो मार्केट में बहुत ही आपको इजीली मिल जाएंगी ईवियन 400 200 और ईवियन 600 mg के नाम से। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ईवियन टैबलेट्स, जो कि ग्रीन कलर की है, जेलेटिन के अंदर आती है। जेलेटिन इसका शेल होता है ग्रीन, और इसके अंदर हमारा विटामिन ई होता है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ही विटामिन ई होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल एक ये जो पूरा पत्ता है, ठीक है, एक जो स्ट्रिप है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक स्ट्रिप के अंदर यहाँ पर आपको 10 विटामिन ई की टैब्स मिल जाएंगी। और ये पूरा का पूरा अगर आप लेना चाहते हैं, ये पूरा पूरा एक स्ट्रिप होता है। ये मैं पूरा बॉक्स लेकर आया हूँ। तो अगर आप इसकी एमआरपी देखते हैं तो आपको ये ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है, ये आपको बहुत सस्ती मिल जाएगी। 32 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 32 रुपये में आपको ये एक स्ट्रिप मिल जाएगी, इतनी इतनी, ठीक है। और अगर आपको ये पूरी लेनी है तो 60 रुपीज़ के अंदर आपको ये एक पूरा जो स्ट्रिप है मिल जाएगा, जिसके अंदर टोटल 20 टैब्स होंगी। मैं ऑलरेडी इसको कंज्यूम कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 ही बची हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो अब हम चलते हैं विटामिन ई क्या होता है और उसको लेने के फ़ायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ठीक है, कितना डोज लेना चाहिए, डेली रिकमेंडेड डोज क्या होता है इसका। तो आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो विटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो पूरी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास विटामिन ई है, इसी तरह से बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए बी सी के, ठीक है। इसी तरह से विटामिन डी है और भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमें अलग अलग चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर मैं विटामिन ई की बात करूं तो विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। ये जो एंटी ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं हमारे विटामिन ई के अंदर, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी सेल्स को रेडिशल से फ्री करते हैं या फिर उनसे बचाते हैं। अब जो ये जो रेडिशल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम ला सकते हैं, जैसे कि हमें कोई हार्ट डिजीज़ दे सकते हैं। हार्ट डिजीज़ भी बहुत तरह की होती हैं, तो उनसे बचा सकते हैं, ठीक है। कैंसर्स होते हैं, वो हो सकता है जो 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 दो बहुत बड़ी जो रिस्क होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कैंसर हो गया या हार्ट डिजीज़ हो गया, जो उनसे थोड़ा से हमें महफूज रखेंगे, हमें बचा के रखेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी जो छोटी मोटी डिजीज़ेस होती हैं उससे हमें विटामिन ई से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होती है जो कि विटामिन ई के अंदर पाई जाती है, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे रेडिशल्स से फाइट करने में मदद करता है, या हमारी बॉडी में रेडिशल्स जो होते हैं, फ्री रेडिशल्स हम उनको बोलते हैं, उससे फ्री करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ रेडिशल्स की बात करें तो ये रेडिशल्स होता क्या है। अब अगर हम केमिस्ट्री की टर्म से अगर बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेड होते हैं, ठीक है ना, पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट ये जो फ्री रेडिशल होता है या जो रेडिशल होता है, ये केमिस्ट्री की अगर हम नज़रों से देखते हैं तो इसके अंदर पेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है ना। मतलब हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारी बॉडी में कंबाइन होंगे, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब एक जोड़ी के अंदर होंगे, ठीक है। बट ये जो फ्री रेडिशल होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो हमें अलग अलग तरह की डिजीज दे सकता है, वो अनपेड है, मतलब वो सिंगल है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इससे थोड़ा सा खतरा होता है, ठीक है, और ये हमें एक नई नई तरह की डिजीज लाकर दे सकता है। तो हमारा ये जो विटामिन ई है इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये हमको उससे लड़ने में मदद करता है, उससे फाइट करता है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें आगे कि भाई ये फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में आता कहाँ से है, ठीक है ना। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में अगर कोई चीज़ आती है तो किसी गलत चीज़ की वजह से आएगी, ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है ये कहाँ से आता है, देखो इसके बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं जो बॉडी में आ सकता है। जो दो मेन सोर्स में अगर आपको बताऊं, अगर आप कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, हेल्दी खाना खाते हैं वो अच्छी बात है, बट आप कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे कि अगर हम जंक की फूड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो जंक क्यों है, क्योंकि उससे हमें बॉडी को बहुत कम कुछ अच्छा मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बेकार चीज़ें ही मिल रही है, ऑयल मिल रहा है, मैदा मिल रहा है, तो ये सब मिल रहा है। तो हर तरह के खाने में कुछ ना कुछ जंक तो आता ही है, और जब वही खाना हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं। उसी तरह से अगर आप शराब पीते हैं, ठीक है, और स्मोक करते हैं, या फिर अगर आप तंबाकू चबाने के शौकीन हैं, आप पान मसाला या गुटखा वगैरह खाते हैं, उन सभी में तंबाकू वगैरह होता है, तो अगर आप ये सब कंज्यूम करते हैं तो फ्री रेडिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपकी बॉडी में बनते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्री रेडिकल। तो हम ये मान के चलें कि जो ये फ्री रेडिकल्स होता है या जो रेडिकल्स होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि अनपेड है, और ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ये हमें हार्ट की कोई डिजीज़ दे सकता है, ठीक है, या हमें कैंसर जैसी बीमारियां दे सकता है ना। तो इन सभी से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेना चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट्स में जो सबसे बेस्ट कहलाता है वो विटामिन ई है। विटामिन सी के अंदर भी आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी बात एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, ठीक है। तो जब भी हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो वो हमारी सेल्स को क्या करता है, डैमेज होने से बचाता है। किससे बचाता है, रेडिकल्स से, फ्री रेडिकल्स से, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या हम इस विटामिन ई की जो ये हमने टैबलेट बताई है आपको, क्या यही लेना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं से इस विटामिन ई की जो सोर्स है, जो टैबलेट के फॉर्म में आ रहा है, इसी से आप पूरा करें। आप प्लांट बेस्ड फूड भी खा सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे बेस्ट सोर्स हैं, जिससे मैं आपको कुछ कुछ बताया था। जैसे कि आप फ्रूट्स खाइए, ठीक है, आप वेजिटेबल्स लीजिए, आप होल ग्रेन्स लीजिए, आप अलग अलग तरह के जो नट्स होते हैं वो खाइए, है ना। कुछ सीड्स होते हैं, है ना, जो कुछ जैसे बीज होते हैं, पम्पकिन के बीज होते हैं या और भी तरह की जो अलग अलग फ्रूट्स के बीज होते हैं, ठीक है, तो वो खाइए। करेले के जो बीज होते हैं वो भी खाइए। तो अलग अलग तरह के बीज में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स भी होंगे, आपको मिनरल्स भी मिलेंगे उसके अंदर, आपको विटामिन्स भी मिलेंगे, बहुत सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं इन चीज़ों के अंदर होते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे सोर्स बता रहा हूँ जहाँ से आप अपनी विटामिन ई की जो खपत है, जो आपकी जो डेली रिकमेंडेशन है, वो पूरी कर सकते हैं। और बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, कुछ मसाले होते हैं, उनके अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं आप ये सब कम खाते हैं तो एक बहुत ही फेमस चीज़ है कोकोआ। कोकोआ कोकोआ तो आपकी हर टॉफ़ी यानी हर चॉकलेट के अंदर मौजूद होता है। कहते हैं ना कि भाई डार्क चॉकलेट्स खाइए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आप कैडबरी खा लें, आप कोई भी ऐसी चॉकलेट खा लें जिसमें कोकोआ की मात्रा ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आपको विटामिन ई मतलब एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। तो आप अगर फीमेल हैं और आपको चॉकलेट्स खाने का शौक है तो आप निश्चित रहिए कि आपको विटामिन ई मतलब एंटीऑक्सीडेंट का जो जो सब्सटेंस होता है एंटीऑक्सीडेंट, वो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है उन चॉकलेट्स में। डार्क चॉकलेट्स में आपको प्रेफर करता हूँ कि आपको अगर बहुत अच्छा वाला चाहिए तो डार्क चॉकलेट्स खाइए। बाकी नॉर्मल चॉकलेट्स में भी कोकोआ होता है, कोकोआ पाउडर से भी काफ़ी लोग चॉकलेट्स बनाते हैं, तो उसके अंदर भी आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हुआ। अब जैसे कि हम बात करें आगे, तो यहाँ पर आप और भी जो चीज़ें होती है जैसे कि होल ग्रेन हुआ, ठीक है, ओट्स हुआ, ठीक है, ये सब भी खा सकते हैं। इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, बट इनके अंदर और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि सैचुरेटेड फैट हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बट इनमें इतना ज़्यादा नहीं होता, बट होता है, बट बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिल गया, विटामिन भी मिल गए, ठीक है, और कुछ और भी जो मिनरल्स होते हैं वो भी इनमें मिल गए। तो आप इसको भी खाकर अपनी जो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो ले सकते हैं, विटामिन ई ले सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई जो आपका विटामिन ई जो है, ये जो विटामिन ई की टैबलेट्स हैं या फिर विटामिन ई जो किसी भी आप नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं,
तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी होते हैं। अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट जो होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो होता है वो रिड्यूस करता है। इन्फ्लेमेशन जैसे क्या हुआ, आपकी बॉडी में सूजन आ गई, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है, या आपको है ना रेडनेस दिखाई दे रही है, ठीक है। तो रेडनेस जैसे कुछ रैशेस पड़ रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है ना, पेन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ये जो इन्फ्लेमेशन होते हैं इनको कम करने में काम आता है। इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको विटामिन ई लेने से एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, ठीक है, तो ये भी आपको काफ़ी कम करके देता है, ठीक है। अब ये जो क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो और भी अलग अलग तरह की जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपके स्किन में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, ठीक है, अगर आपके बालों का टेक्सचर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो इनके लिए भी आप विटामिन ई को यूज़ कर सकते हैं। और आप जैसे जैसे इसको कंज्यूम करेंगे आपको देखेंगे, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे कि आपकी स्किन थोड़ी अच्छी हो गई है, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि आप है ना सफ़ेद बाल को काला कर लेंगे, आपके बाल अगर घुंघरालू हैं तो आप उसको स्ट्रेट कर लेंगे। विटामिन ई से ये नहीं होता। अगर सफ़ेद बालों को काला करके रखना है और अगर आपको अपने बाल ग्रे जल्दी नहीं होने देने, तो आपको बायोटीन वाली जो प्रॉपर डाइट होती है वो लेना चाहिए। आपको बायोटीन युक्त जो मिनरल्स होते हैं, सॉरी, जो सब्सटेंसेस होते हैं फूड के, वो लेना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपके जो बाल है बहुत जल्दी वाइट नहीं होंगे, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग लाइफ तक, लाइक आप 40-30s के अंदर जाके थोड़े बहुत ग्रे हेयर्स पाएंगे, वरना आजकल के टाइम में बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको आपकी विटामिन ई के अंदर मिलती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारा ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये जो EVN टैबलेट है, इसकी जो स्पेलिंग है आपको मैं बता दूँ इस तरह से करके, क्या है, EVION, ठीक है। तो EVN 400 mg, ये जो टैबलेट जो हमारे पास है ये 400 mg की कैप्सूल्स है। मार्केट में इसी तरह की टैबलेट मिलती है 200 mg के अंदर, 600 mg के अंदर और 400 mg के अंदर। तो ये वाली हमारे पास 400 mg की है, ठीक है। तो इस टैबलेट्स के अंदर जो दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। अब ये जो आप लेना शुरू करते हैं तो ये आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ होता है उसको थोड़ा अच्छा बनाता है, और आपको जो नेचुरल जो डिफेंस मैकेनिज्म है आपका, आपकी जो बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, चीज़ों से लड़ने की, उसको है ना और थोड़ा मजबूत बना देगा, और आप थोड़े कम इल पड़ेंगे, थोड़े कम बीमार पड़ेंगे, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये प्रॉपर आपको बढ़िया इम्यूनिटी नहीं दे रहा है, बट एक लेवल की इम्यूनिटी थोड़ी आपकी इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टैबलेट में और क्या क्या है, ठीक है। इस टैबलेट की जो ये जो शेल है, ये जो जिलेटिन का जो ग्रीन कलर का जो शेल है, इसके अंदर और क्या है, क्या इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट हैं? नहीं, इसके अंदर सिर्फ प्योर विटामिन ई आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब इसके बेनिफिट्स की तरफ कि भाई विटामिन ई के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। कुछ हाईलाइटेड बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो पहला बेनिफिट होता है, ये आपकी आंखों का जो विजन प्रॉब्लम होता है, ठीक है, वो सुधार देगा, ठीक है। तो विटामिन ई इसके अंदर बहुत ज़्यादा कारगर है, आपकी आंखों के विजन पे काम करता है। जैसे किसी को बहुत हल्का हल्का धुंधला सा हल्का दिखाई देने लगे, या आपकी आंखों में कोई तरह की दिक्कत आ रही है, ठीक है, हल्की सी दिक्कत है, हमने बहुत हल्की सी ऑब्जर्व की है, तो वो इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा। लाइक मैं ये नहीं कहता कि आपकी आंखों में अगर है ना मोतियाबिंद हो गया तो वो सही कर देगा, या आपका ब्लर विजन हो गया तो सही कर देगा, उसके लिए तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। बट अगर आपकी बॉडी में आपको अब लगता है कि आपका विजन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप विटामिन ई को ले सकते हैं, ठीक है। और अगला मैं पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि ये सेकंड इसमें क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे अगर आपको कभी कभार जो क्रैम्प्स आते हैं, स्पेशली लेग के अंदर या और मसल्स के अंदर, जैसे कि हम कभी कभार जिम करते हैं और हमें क्रैम्प आ जाता है और वो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा दुखता है, तो विटामिन ई उन क्रैम्प्स को
हल्का कर देता है या उन क्रैम्प्स को आने नहीं देता, क्योंकि आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में विटामिन ई है, तो इन क्रैम्प से आपको बचा सकता है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो स्किन है, ठीक है, आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये विटामिन ई है। ठीक है। जो भी फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है, तो स्किन के अंदर जो फ्री रेडिकल से जो डैमेज हो रहा है, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद ये आता है जो आपको स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है, तो आपके स्ट्रेस को हल्का करने में भी विटामिन ई बहुत बहुत सहायता करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बालों को, आपके नाखूनों को, जो आपके नेल्स हैं, ठीक है, और आपकी जो स्किन को ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर हेल्दी बनाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, उनको भी ये इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। ठीक है ना। हम कहते हैं ना कि भाई पालक खा लो, ठीक है, तो पालक खाने से क्या होता है, पालक खाते हैं तो हमारी बॉडी में खून बनता है, ठीक है ना। करेला, ठीक है, हमारी बॉडी में खून बढ़ता है, तो उनमें भी विटामिन ई होता है। ठीक है। बट सभी लोग आजकल पालक नहीं खाते हैं, ठीक है ना, बच्चे तो दूर भागते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप ये टैबलेट लेना लग जाओ पालक की जगह, नहीं, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ, एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि लोग ये खाते तो ये क्यों खाते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग तरह के मिनरल्स और विटामिन होते हैं। ठीक है। तो वहाँ वो चीज़ें एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि पालक खाओ खून बढ़ेगा, करेला का जूस पियो खून बढ़ेगा, ठीक है ना। तो विटामिन ई आपका खून बढ़ाता है, मतलब आपके रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, फॉर्म करता है, नई रेड ब्लड सेल्स बनाता है। ठीक है। उसके बाद जो आपका जो ब्रेन फंक्शंस है, ठीक है ना, तो उस ब्रेन फंक्शन को और अच्छे से लाइक आप ये कह लो कि आप जो आपका जो दिमाग है, ठीक है ना, उसको और अच्छे से फंक्शन करने में मदद करता है। ठीक है। और आपका फोकसिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है। आपको अगर मैं एक बात बोलूँ, काफ़ी लोग आप बोलते हैं ना कि भाई बादाम खाया कर, है ना, भूलने की आदत लगी है आपको, ठीक है, दिमाग तेज करना है तो बादाम का दूध पी, ठीक है, बादाम को पीस कर दूध में मिलाकर वो पी ले। ठीक है। तो बादाम के अंदर ऐसा क्या है, बादाम के अंदर विटामिन ई होता है। और बादाम के अंदर विटामिन ई कहाँ होता है, बादाम के अंदर विटामिन जो ई पाया जाता है उसके छिलके में पाया जाता है। हमने कई बार देखा है हमारे घर पे मम्मियाँ या जो भी होती हैं बादाम भिगो कर रखती हैं सुबह खाने के लिए और उसका छिलका उतार देती हैं, बट उसका जो छिलका होता है वही तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ई का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, विटामिन ई अगर बादाम से लेना है तो आप उसके छिलके को ना उतारें, पूरा पूरा बादाम कंज्यूम करें। ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं कि भाई ये जो हमारा विटामिन ई है बहुत सारी चीज़ें तो कर चुका है, बहुत सारे हमें बेनिफिट्स दे चुका है। विटामिन ई से हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। तो अब हम चलते हैं कि भाई अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो रही है तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है ना, विटामिन ई की कमी है तो आपको मसल की वीकनेस देखने को मिलेगी। ठीक है ना, कि आपकी मसल्स वीक हैं बहुत जल्दी, लाइक आप है ना कुछ काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मसल फट गई है, ठीक है, या है ना मसल पेन कर रही है, मैंने इतना सा तो कुछ काम किया था रात को मेरा है ना ये बॉडी अकड़ गया है, तो ये मसल वीक हो जाती है। ठीक है। आपकी है ना जो आर्म्स होते हैं, लेग्स होते हैं, ठीक है ना, उसके आसपास आपको नमनेस मिलेगी। नमनेस मतलब आपको आपके जो पैर होते हैं, आपके हाथ होते हैं, जो आपके बाजू होते हैं, ये सुन्न हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें आपकी जो आंखों की जो दृष्टि होती है, विजन प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। आपकी जो इम्यूनिटी होती है ये बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। बॉडी जो मूवमेंट होता है, बॉडी मूवमेंट आपका जो होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। आप अपनी बॉडी पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप चल रहे हैं, कभी कभी आपको लगता है अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं या मैं गिर जाऊंगा, या फिर आप चलते चलते लड़खड़ा गए। ठीक है ना। तो ये जो बॉडी मूवमेंट होता है ये आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये जो सारे जो होते हैं ना, ये विटामिन ई की कमी की वजह से आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। आइए अब चलते हैं कि हम विटामिन ई को कब कंज्यूम करें, हमें कब लेनी चाहिए, क्या बेस्ट टाइम होता है, किस वक्त, क्या मील के साथ लेनी है, क्या मील के साथ नहीं लेनी है। तो ये आपका जो क्वेश्चन बनेगा उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि ये विटामिन ई को कब लेना चाहिए। तो भाई जो विटामिन ई होता है ये आप इवनिंग में लें, मतलब शाम को लें या फिर रात को लें। ठीक है ना। मतलब वक्त मैंने आपको बता दिया, या तो शाम को लें या फिर रात को लें। ठीक है। और किस चीज़ के साथ लें, क्या खाली पेट लेनी है या पेट खाना खा के लेनी है। तो आपको जब विटामिन ई लेना है, ठीक है, तो या तो आप खाना खाते समय इसको साथ में ले लें, यानी आप खाना खा रहे हैं और आपने बीच में एक पानी का घूंट लिया, विटामिन ई की टैबलेट को ले लिया।
ठीक है, या फिर आप खाना खाने के बाद में लें। ठीक है, तो ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए, ठीक है, एक तो आपको शाम को या फिर रात को लेनी है, या फिर आप क्या करें अपनी मील के साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको विटामिन ई लेनी है। तो भाई अगर आपको विटामिन जो ई होता है, ठीक है, वो अगर ये टैबलेट आपके पास नहीं है, जैसे कि मैं ये ऑलरेडी ले रहा हूँ, अगर मैं ये टैबलेट्स नहीं लूँ या आपकी ख़त्म हो जाती है ये टैबलेट्स, ठीक है, तो आप और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन ई सबसे ज़्यादा है और वो आपको लेने से इस टैबलेट जितना भरपाई हो जाएगा, ठीक है, या इसके आसपास भरपाई हो जाएगा। तो आप खा सकते हैं अवाकाडोज। ठीक है, अवाकाडो के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप मैंगोज ले सकते हैं और कीवीज़ ले सकते हैं। अगर आप इसे एक आधा अवोकाडो खाते हैं तो आपकी जो डेली की 20% की जो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। तो ये कुछ हाई रिच फ्रूट्स हैं जो विटामिन ई से भरपूर होते हैं, वो आप ले सकते हैं अगर आपके पास टैबलेट्स नहीं है या आप टैबलेट्स नहीं लेना चाहते। ठीक है, उसके बाद कि भाई ये क्या हर कोई ले सकता है? ठीक है, क्या ये विटामिन ई की जो टैबलेट्स हैं क्या ये हर कोई ले सकता है? ठीक है, तो भाई देखो मैं साफ साफ बोलता हूँ, हर कोई नहीं ले सकता। ठीक है, जिसको किडनी की प्रॉब्लम्स हैं वो ना लें, जिसको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स हैं वो ना लें, जिसको किसी भी तरह का कैंसर है वो ना लें, जिसको ब्लीडिंग के डिसऑर्डर हैं, जैसे चोट लग गई और आपका खून बह रहा है, आपका खून जो आपका रुक नहीं रहा है, आपको है ना करंट नहीं जम रहा है, ठीक है, तो वो लोग भी ना लें। ठीक है, आप हैवी पीरियड्स के अंदर भी इसको ना लें। ठीक है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो भी बिल्कुल ना लें। ठीक है, अगर आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर जब आप लिपिड प्रोफाइल कराएं या आपकी कोई भी आप टेस्ट कराएं उसके अंदर विटामिन ई की बहुत कमी आए तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें कि भाई मुझे ये फला फला प्रॉब्लम्स हैं तो मैं इस विटामिन ई की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करूं। ठीक है, उसके अलावा आपको विटामिन ई नहीं लेना है, आपको बिना डॉक्टर की कंसल्टेंट के अलावा आपको नहीं लेना है। जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, जो वीमेंस हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं बेबी को, वो भी नहीं लें, प्रेग्नेंट वुमेन भी नहीं लें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी हैं। जो आपको ये दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम्स अगर आपके हैं, ये डिजीज़ेज आपके अगर हैं तो आपको ये सब नहीं करना है। तो अब आते हैं कि भाई विटामिन ई की डेली रिकमेंडेड बॉडी में कितनी होनी चाहिए, है ना। जो हमारे जो डिसाइड कर रखा है कि भाई हमारी बॉडी में विटामिन ई कितना होना चाहिए डेली के हिसाब से। तो अगर आप गूगल भी सर्च करते हैं तो विटामिन ई की जो डेली यूजेस है, डेली रिकमेंडेड डोज है वो 15 mg की आएगी, 15 मिलीग्राम की आएगी। ठीक है, और अभी शायद इस 15 मिलीग्राम को थोड़ा और अप कर दिया गया है, मतलब थोड़ा बढ़ा दिया गया है कि डेली 15 से 20 कर दिया गया है। 15 से 20 मिलीग्राम की जो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है mg के अंदर वो कर दी गई है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भाई अगर हम 15 से 20 मिलीग्राम ये जो विटामिन ई होता है ये हमारी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो ये जो टैबलेट्स हैं ये तो 400 मिलीग्राम की हैं, 200 मिलीग्राम की स्ट्रिप्स मार्केट में आती हैं, 600 मिलीग्राम्स की मार्केट में आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। क्लियर ये करना है कि भाई 15 mg 200 mg के मुकाबले बहुत कम होता है और इतनी हमें लेना है। ठीक है, तो हम ये 200 या 400 की टैबलेट क्यों लें? देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको अगर लगता है, जैसे कि मैंने आपको सिम्टम्स बताया कि भाई हमें विटामिन ई की अगर कमी बॉडी में हो रही है तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम्स क्या आएंगे। अगर आपको वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो अब आपको विटामिन ई लेना चाहिए। बट उससे भी पहले अगर आपको विटामिन ई लेना है तो आप पहले चेक कराइए कि आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी कितनी है ना। विटामिन ई की कमी, ठीक है, कि विटामिन ई की आपको बहुत ही भारी मात्रा में कमी है, तब आपको उसके अनुसार ये डोजेज लेनी है। जैसे कि अगर नॉर्मल कमी है, ठीक है, जैसे कि हाँ आपकी बॉडी में अभी है ना क्या बोलते हैं 40% विटामिन ई की कमी है तो आप इसी एवियन ब्रांड की 200 mg वाली टैबलेट्स को ले सकते हैं। अगर वो कहता है कि 50% आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए और 50% आपका जो विटामिन ई का ग्राफ है वो नीचे जा चुका है तो आपको 400 mg की लेनी है। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई है ही नहीं, एकदम
लो लेवल है या आप ले ही नहीं है, खाली है आपकी बॉडी में, विटामिन ई नहीं मिल रहा है और आपको ह्यूज उसके चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको उसका हैवी डोज लेना पड़ेगा, विटामिन ई का 600 mg का टैबलेट लेना पड़ेगा। बट फिर भी एक और सवाल उठता है, वापस यही वही घूम फिर के वहीं आ जाते हैं कि भाई 20 mg मैक्सिमम आपको रिकमेंडेड दे रखी है, आप 600 की क्यों खिला रहे हैं? तो ऑब्वियसली भाई आपकी बॉडी में है नहीं, आप एक हैवी डोज ले रहे हैं। अब हैवी डोज लेने के बाद भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ आप लेते हैं बॉडी के अंदर, उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है वो मैटर करती है। जैसे कि अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं कि एक प्रोटीन पाउडर, एक वे प्रोटीन जो होता है, जो हम वे प्रोटीन आइसोलेट का एक स्कूप लेते हैं, कोई कंपनी कहती है कि भाई इसके अंदर 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एक स्कूप के अंदर, आप एक चम्मच के अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो क्या वो आपकी बॉडी में जाने के बाद क्या पूरा का पूरा 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा? नहीं, आपको वो प्रोटीन शायद 20 ग्राम आपकी बॉडी को लगे, शायद आपकी बॉडी को 22 ग्राम वो प्रोटीन लगे, तो आपको पूरा का पूरा जो 25 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप खुशी खुशी खा लेते कि हाँ भाई मैंने 25 ग्राम लिया है, अब मैं अगला एक्सरसाइज के बाद लूँगा तो मेरी बॉडी में 50 हो गया। नहीं, इस तरह से नहीं चलता। आपकी बॉडी की बायो अवेलेबिलिटी, उस प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी में प्रोटीन कंज्यूम होता है। तो अगर मैं 400 mg की टेबलेट लेता हूँ तो शायद ये 400 की जगह 250 या 300 mg या शायद उससे भी कम मेरी बॉडी में कंज्यूम हो, और जो बाकी का जो बचाव होता है वो हमारे बॉडी से निकल जाता है एक वेस्ट के तौर पर। ठीक है, वैसे भी ये जो विटामिन ई होता है ये फैट सॉल्यूबल फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो विटामिन ई होता है, आपका जो एक्सेस जो विटामिन ई होता है वो निकल जाता है। इसकी बॉडी में बायो अवेलेबिलिटी क्या है, अगर 400 और 400 नहीं लगती, शायद 300 लगे या 350 लगे या फिर उससे भी कम लगे। इसी तरह से जो मैंने आपको अभी सप्लीमेंट प्रोटीन का एग्जांपल दिया, तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि अगर मैं 400 की ले रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ, आप विटामिन ई को 1 महीना लें, कंटिन्यू लें, एक टैबलेट आप रोज़ लें, उसके बाद 15 दिन उसको छोड़ दें, उसके बाद वापस 1 महीना लें, फिर 15 दिन छोड़ दें, फिर वापस 1 महीना लें, फिर 15 दिन छोड़ दें। ठीक है, इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं, हमेशा ऑब्वियसली अगर आप उसको ज़्यादा लेंगे तो एक्सेस चीज़ हमारी बॉडी को नुकसान करती है। ठीक है, तो आइए अब लास्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप पहली बार विटामिन ई लेते हैं तो क्या आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या आपको कुछ फील होता है लेने के बाद, क्या आपकी बॉडी में कुछ गुटर मस्ती होती है सॉरी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या क्या होता है। जैसे कि विटामिन ई लेने के बाद बहुत कम लोगों में ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं, रेयरली होता नहीं है, रेयर ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि भाई मैं विटामिन ई ले रहा हूँ, अब मेरी बॉडी में यार थोड़े ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वो क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपको नौजिया हो सकता है, जैसे कि आपको उल्टी करने का मन हो सकता है। आप विटामिन ई लेना शुरू किया, 1-2 दिन में आपको ऐसा लगे यार मुझे उल्टी हो रही है, ठीक है ना, तो ऐसा आपको फील हो सकता है। या फिर आपको डायरिया हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, डायरिया मतलब लूज मोशन हो सकते हैं आपको, ठीक है ना, कुछ दिन तक आपको शायद पतली पॉटी है। ठीक है, उसके बाद आपको है ना आपकी आंतों के अंदर क्रैम्प्स आ सकते हैं विटामिन ई लेने के बाद। ठीक है, तो आपको जब ये सिम्टम्स लगेंगे तो आप समझ जाएं कि ये विटामिन ई की वजह से हो रहा है, आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये सब उसकी वजह से हो रहा है। आपको फटीक मतलब थकान महसूस हो सकती है कि यार मैं थक रहा हूँ, यार मुझे ना रेस्ट करना है, मैं ना ये चीज़ ज़्यादा नहीं कर पा रहा, तो ये फटीक भी आपको महसूस होगी। वीकनेस, यार वीकनेस और थकान थोड़े आपस में भाई भाई जैसे ही हैं। ठीक है, फटीक मतलब टोटल थक जाना, आपकी बॉडी की मसल्स थक गई हैं। ठीक है, वो वीकनेस मतलब अरे यार मेरे से काम नहीं हो रहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, ठीक है ना, मुझसे है ना दौड़ा नहीं जा रहा, तो ये वीकनेस के अंदर आते हैं। आपको सर दर्द हो सकता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा ब्लर विजन दिख रहा है, जैसे कि आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो ये भी विटामिन ई की पहली शुरुआती डोजेस के लेने के बाद होता है। आपको बॉडी पे रैशेस पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आपको विटामिन ई लेने के बाद थोड़ा 1-2 दिन तक देखने को मिलेंगी, बट कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है। बट ये कुछ लोगों में होता है, ये देखने को नहीं मिलता, ये बहुत रेयर है। ठीक है,
एक और चीज़ होती है जैसे कि ना ग्लोंडल डिसफंक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि जो लड़कियों की जो मैंचुरेशन साइकिल होती है वो उसमें थोड़ा सा डिसऑर्डर आ जाता है, लाइक वो थोड़ी अप एंड डाउन हो जाती है। जैसे कि किसी की 28 से 30 डेज़ की साइकिल है तो शायद वो बढ़ जाए, है ना, या फिर पीरियड जल्दी आ जाए। इसी तरह से मेंस को भी है ना टेस्टिस के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको देखने के अंदर मिलेगा। तो आज मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है विटामिन ई के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको कुछ नया सीखने या नया समझने को मिला हो। और अगर जो लोग विटामिन ई लेना चाहते हैं तो ये टैबलेट बेस्ट है, आपको कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल शॉप से। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं 1 mg से, है ना। या इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, एंड हैव अ ग्रेट डे।